आए हम आज कलाम में आगे बढ़े। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चंद बातों की दुहराई करना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हमने सीखना शुरू किया कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। फिर हमने सीखा था कि दो तरह का दिल है, एक संगीन पथरीला दिल, सख्त दिल, कलाम सुनता है लेकिन कबूल नहीं करता, कहता किसी और के लिए है। सख्त दिल है, तौबा नहीं करता, खुदा के पास वापस नहीं आता, माफ नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, सब्र नहीं करता। दूसरा दिल है गोश्तीन दिल, और ये रुल्क से भरा दिल है, और खुदा हमें ये दिल देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम इस तरह का दिल जो है वो रखें, गोश्तीन दिल, ताकि बहुतों के लिए बरकत का बाइस बने। फिर हमने सीखा था हमने अपने जज्बात से निमटना है और हमने जो है जज्बात पर गालिब आना है। फिर हमने सोचा था कि देखा था कि किस तरह हम अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं, और इसमें हमने देखा कि मनफी लोगों से, मनफी सोच से हमने बचना है। ताल्लुकात बनाते हुए हमने होशियार होना है और रूहानी तरक्की को तरजीह देनी है। इस तरह हम अपने दिल को ठीक रख सकते हैं। और फिर बाइबल की एग्जाम्पल हमने यूसुफ की देखी थी, जिसने अपने दिल की हिफाजत की। अब यूसुफ कैसा जबरदस्त किरदार बाइबल में से गुजरा है। छोटी उम्र में ही भाई हसद करना शुरू कर देते हैं, भाई उसे मारते कूटते हैं, कुएं में फेंक देते हैं, फिर निकाल कर बेच देते हैं। पोतीफर के घर में गुलाम बनकर चला जाता है, वहां से वो फिर इल्जाम लगता है, कैद में चला जाता है। लेकिन इस सारे मामले में उसने अपने दिल को सख्त नहीं होने दिया, नापाक नहीं होने दिया, बल्कि उसने अपने दिल की हिफाजत की। और बाइबल में लिखा है खुदा ने उसे मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। आमीन आमीन। फिर एक और किरदार हमने देखा था, साउल बादशाह है, खुदा ने उसे चुना, अपने बाप के गधे ढूंढने गया है, खुदा उसे पहला मुतहदा इसराइल का बादशाह बना देता है। लेकिन जैसे ही बादशाह बनता है, आगे बढ़ता है, जंगे जीतता है, खुदा के लिए काम करता है, और फिर वो नाफरमानी करता है, उसका दिल जो है वो नाफरमानी की तरफ आ जाता है, और जिसकी वजह से उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत उससे छीन ली गई। आज भी कई दफा हमारे साथ होता है, हम खुदा में बढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, अपना दिल खुदा को देते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं, खुदा में रूह की नेमतें फल देता है, खुदा में नवाजना शुरू करता है, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम मगरूर हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, और खुदा के कामों को खुद करना शुरू कर देते हैं। वो सारी चीजें छीन जाती। बहुत दफा जो हमारी जिंदगी में गिरावट है वो खुदा की वजह से नहीं है, हमारी अपनी वजह से, हमारा दिल सख्त करने की वजह से, ना माफी की वजह से, ना फरमाने की वजह से, तकब्बुर की और फख्र की वजह से ये सारा हमारी जिंदगी में होता है। किन चीजों से अपने दिल की हिफाजत करनी है? ना माफी से। ना माफी की बदरू को हमने अपनी जिंदगी से निकालना है, कड़वाहट से अपने दिल की हमने हिफाजत करनी है, लालच से अपने दिल की हिफाजत करनी है, फख्र तकब्बुर से अपने दिल की हिफाजत करनी है। हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है। आज हम सीखेंगे दो दिली के बारे में। आमीन। दो दिली क्या है और दो दिली किस तरह हमारे मुस्तकबिल को, हमारे हाल को, हमारी जिंदगी को खराब करती है और हमें बरकत हासिल नहीं करने देती। बहुत से लोग आज दो दिली का शिकार है। इस मुआशरे में रहते हुए दो तरह का जीवन, दो तरह की जिंदगी वो गुजार रहे हैं। वो खुदा के साथ भी चल रहे हैं और वो दुनिया के साथ भी चल रहे हैं। उनके मुंह से हालेलुया भी निकल रहा है, उनके मुंह से गालियां भी, लानतें भी निकल रही हैं। तो दो दिला शख्स जो है उसके बारे में आज हम सीखेंगे।
मेरे साथ निकालें याकूब पहला बाब उसका पहला बाब 6, 7 और 8 आयत को हम देखेंगे। याकूब का खत है ये, पहला बाब 6 आयत से, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम है। अब दो दिला शख्स के बारे में खुदा रुल्कुस की तहरीक से हमें सिखा रहा है कि ये शख्स कैसा है। 6 आयत में लिखा है, ये शख्स शक करने वाला है। ये शख्स क्या करने वाला है? खोरे होएगा कि नहीं। पादरी साहब ने दुआ ते कर छड़ी है, पता नहीं शिफा मिलती है कि नहीं। मैंने फलां काम करना है, पता नहीं होगा कि नहीं। शक, दुआ पर शक, दुआ के जवाब पर शक, कामयाबी पर शक, अपने मुस्तकबिल पर शक। शक में ये शख्स जो है मुब्तला रहता है। ये जो दो दिला शख्स है, बाइबल कहती है ये शख्स 6 आयत में, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। शक करने वाला शख्स दो दिला है, और दो दिला शख्स जो है ईमान से नहीं मांगता। मांगता है, दुआएं भी करता है, हदिये भी देता है, प्रस्तिश भी करता है, चर्च भी जाता है, लेकिन शक करता है। ईमान नहीं है। देता भी है तो शक के साथ देता है। हाय हाय, पादरी साहब भी आगे ने महीने दा दिया है। सोचता है वो अपने ज़हन में कि अगर मैं यहां लगा लेता ज्यादा बेहतर था। शक करता है, ईमान के साथ नहीं करता। तो ईमान के साथ जो शख्स दुआ करता है, मांगता है, वो दो दिला नहीं है। लेकिन दो दिला शख्स कैसा है? दो दिला शख्स शक करने वाला है, क्योंकि शक करने वाला शख्स कैसा है? समंदर की लहर की मानद है। कौन कौन समंदर पे गया है? आपके नजदीक ही है, गए आप? अच्छा, कौन कौन एक से ज्यादा बार गया है? एक से ज्यादा बार। कभी आप उन दिनों में गए होंगे जब हवा नहीं चल रही थी और लहरें बड़ी साकन थी, समंदर बड़ा साकन था। और कभी कभी आप उन दिनों भी गए होंगे जब हवा बड़ी तेज चल रही थी और पानी हवा से रोल करते हुए लहरें बनाता हुआ ऊपर आ रहा था। गए थे आप? ऐसे ही है। और ऐसा शख्स समंदर की लहर की मानिंद है। कौन सा शख्स? दो दिला, शक करने वाला। हालात उसे कंट्रोल करते हैं, जज्बात उसे कंट्रोल करते हैं, लोग उसे कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा बुरा रवैया करके लोग उसका रूहानी इत्मीनान, उसका ईमान छीन सकते हैं। बहुत से लोग मसीह ईमानदार जो खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, वो इस रवैये की वजह से खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। उनकी दुआएं, उनकी रियाजतें, उनके हदिये, सब कुछ जो है बेरहगा जा रहा है। वजह है वो समंदर की लहर की मानिंद है, बेक़याम है, डावा डोल है, उनका दिल कायम नहीं रही। खुदावंद यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? क्यों इब्लीस चाहता है कि हम दो दिले रहें, हम शक करते रहें, हालात हमें कंट्रोल करें, लोग
हमें कंट्रोल करें। कितनी बार अजीजों हमारे साथ होता है, हम अच्छे भले जिंदगी गुजार रहे होते हैं, खुदा में बढ़ रहे होते हैं, कलाम पढ़ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, खुदा में बड़े गहरे होते हैं, और एकदम हमारा टाकरा कुछ ऐसे लोगों के साथ होता है जो हमारी तवज्जो खुदा से हटा देते हैं। हमारे जज्बात बदल जाते हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, और हम अबलीस के हाथों जो है वो दुख सहना शुरू हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, हम ईमान में बड़े मजबूत थे और खुदा में बढ़ रहे थे, और रास्ते में कोई शख्स इस रूहानी जर्नी में हमारे साथ टकराया और उसने हमें जो है कोई ऐसे बातें कर दी और हम खुदा से हट गए, हम जज्बाती हो गए, हमारा ईमान जाता रहा और हमने खुदा के साथ चलना छोड़ दिया। क्या लिखा है ऐसे शख्स के बारे में? ये दो दिला शख्स, शक करने वाला शख्स है। ये शख्स समुद्र की लहर की मानिंद है जो हवा से बहती और उछलती है। क्या हमें हालात कंट्रोल कर रहे हैं, लोग कंट्रोल कर रहे हैं? क्या हमें ये दुनिया कंट्रोल कर रही है कि हम खुदावंद में इतने मजबूत हैं कि हमें हालात का कोई मसला नहीं है? खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। वो ऐसे दरख्त की मानिंद है जो बियाबान में लगाया गया है, जिसे पानी नहीं मिलता। बियाबान में पानी होता है कोई? अकेला, तन्हा, लेकिन फिर यही वो कहता है, मुबारक है वो जिसका तवक्कल खुदावंद पर है। हालेलुया, हालेलुया। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के किनारे लगाया गया है, जो वक्त पर फलता है, जिसका जो फल है कच्चा नहीं झड़ता है, जिसे खुश्क साली का खतरा नहीं है, जो फल लाने से बाज नहीं आता है। ये कौन सा शख्स है? ये वो शख्स है जिसका ईमान खुदा पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालात इसे कंट्रोल नहीं करते। खुश्क साली की वजह से ये डरता नहीं है, बीमारियों से ये डरता नहीं है। ये बीमारियों का मुकाबला ईमान से करता है। बीमारियों को यीशु के बारे में बताता है। हालेलुया। यह शख्स किसी के बहकावे में नहीं आता। ये वो शख्स है जिसने अपने दिल की खूब हिफाजत की है। कौन सा? जो ईमान में मजबूत है। लेकिन दो दिला शख्स कैसा है? अकेला, तन्हा, बियाबान में, जिसका तवक्कल खुदा पर नहीं है। हालात, लोग जिसे कंट्रोल करते हैं, वो फल नहीं लाता, उसे पानी नहीं मिलता। ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पाता। ऐसा शख्स खुदा से कुछ भी नहीं पाता। क्या लिखा है यहां पर? छठी आयत, मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। ईमानदारों, खुदा आज आपको जवाब दे रहा है।
बहुत से लोग कह रहे होंगे मैं इतनी दुआएं करता हूं, मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। तो जो करें, कहीं दिल दो दिला तो नहीं है, कहीं शक तो नहीं कर रहे, कहीं हवा से उछलते बहते तो नहीं है, कहीं इतवारी मसीह तो नहीं है। सिर्फ इतवार को बड़े जबरदस्त मसीह और पीर से लेकर हफ्ते तक बहुत खतरनाक दुनियावी शख्स। कहीं शक करने वाले तो नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। इस तरह का रवैया हमें जो है वो एक जगह टिकने नहीं देता। बहुत से लोग शिफा के लिए पादरी बदलते रहते हैं। पादरी ना बदले, दिल बदले। बहुत से लोग तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। पार्टियां ना बदले, दिल बदले। दिल बदलेंगे, चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। आमीन, आमीन। अगर खुदा फराउन का दिल सख्त कर सकता है तो आपको सबक सिखाने के लिए, हमें दुरुस्त रास्ते पे लाने के लिए खुदा उन लोगों का दिल सख्त कर सकता है जिन पर हमारी आंखें लगी हुई हैं। और ये सब हमें तबाह करने के लिए नहीं है, हमें मजबूत करने के लिए, हमें खुदा में और गहरा करने के लिए। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, दरवाजे बंद हो रहे हो, मुश्किलात आ रही हो, तो थोड़ी देर के लिए बैठें, तवज्जो करें कि मेरे दिल की हालत कैसी है। शक करने वाला तो नहीं हूं, समंदर की लहर की मानद तो नहीं हूं, हवा से उछलता बहता तो नहीं हूं, आज बहुत ज्यादा मजबूत और कल बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं हूं, लोग मुझे कंट्रोल तो नहीं कर रहे। गधे को कौन सी चीज कंट्रोल करती है? लगाम। और लगाम किसी के हाथ में होती है। आज अबलीस ने बहुत सारे ईमानदारों की लगाम पकड़ी हुई है। बहुत से नामी मसीह अबलीस के हाथों कंट्रोल हो रहे हैं, हालात के तरीके से, लोगों के बुरे रवैये की वजह से जल्द फिसल जाते हैं, जल्द गिर जाते हैं। और आखिरी आयत, 8वीं आयत में क्या लिखा है? वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियाम, कायम ना रहने वाला। सब बातों में, रूहानी बातों में भी, दुनिया के मामलों में भी, लेन देन में भी बेकियाम, वादों में भी बेकियाम, खुदा के साथ चलने में भी बेकियाम। कौन सा शख्स जो दो दिला है, जो शक करने वाला है, जो समंदर की लहर की मानिद है, जिसे हवा उछालती है, धकेलती है, उठाती है, गिराती है। ऐसा शख्स ये ना समझे मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। उसकी मेहनत रायगा जारी है। दिल पर कंट्रोल करें, दिल पर कंट्रोल करें। यीशु ने कहा मेरी बातें तुम में, तुम्हारी बातें मुझ में कायम रहें। जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा में कायम रहने के लिए फजल मांगे, दुआ करें, कहें खुदा मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूं। वो चीजें जो मुझे कायम नहीं रहने देती, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से निकल जाएं। कायम रहने के लिए फजल मांगे, बेदिली के साथ, दो दिली के साथ डील करें। अगर दो दिले हैं, दिलेरी के साथ खुदावंद के फजल के तख्त के सामने आकर इकरार करें, माफी मांगे, मदद मांगे। कलाम में लिखा है रुल्कुस खुद हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। अपनी कमजोरियों का इकरार करें। अगर आप उछलते बहते रहे, हवा से, हालात से, लोग कंट्रोल कर रहे हैं, खुदा से मदद मांगे।
अगर बेक़यामी का शिकार है, कायम नहीं है, लेकिन आप कायम रहना चाहते हैं, खुदा से मदद मांगे, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। अगर दो दिला शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता, तो कायम रहने वाले शख्स के लिए खुदावंद यीशु कह रहा है, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहे। बहुत सी चीजें हैं जो मुझे और आपको कायम नहीं रहने देती। पैसा, जिस्म की ख्वाहिशें, जज्बात, हमारा दिल जो हीलेबाज है, लाइलाज है, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए तो वो रिश्तेदार, दोस्त, सहेलियां, कई दफा ठोकर लगती है लोगों से, तो खुदा में लोग कायम ही नहीं रहते। बहुत सी चीजें, लेकिन हमने हर रोज दुआ करनी है, खुदा से मदद मांगनी है, उससे कहना है, खुदा मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूं, मेरी मदद कर, मुझे रुल्क उसकी कुदरत से फजल दे, ताकि मैं तुझ में कायम रह सकूं। आमीन, हालेलुया। तो दो दिला शख्स के बारे में हम सीख रहे हैं। फिर मत्ती 6 बाब 24वीं आयत, खुदावंद यीशु यहां पर वही बात कह रहे हैं 6 बाब 24वीं आयत में। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। सुने, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम दोहरी जिंदगी गुजारें, रियाकारी वाली। हम रूहानी भी नजर आए और हम दुनिया को भी रखें। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। बड़ी सादी सी बात है, यह भी दो दिली के पैटर्न में आती है। हमारा दिल दो तरह का होता है, खुदा को भी बड़ा खुश करना चाहते हैं और सच्ची में खुश करना चाहते हैं, खिदमत भी करते हैं, हदिये भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, और फिर दुनियादारी को भी नहीं छोड़ते। हसद को, लालच को, कीने को, भुगस को, हरामकारी, जिनाकारी, बहुत परस्ती, जादूगरी, लड़ाई झगड़े, तफिरके को भी नहीं छोड़ते। दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं, दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। खुदावंद यीशु कह रहा है, कोई भी आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। दो दिला शख्स दोहरी जिंदगी गुजारता है, दो मालिकों की खिदमत करता है, शैतान की भी खिदमत करता है और फिर खुदावंद की भी खिदमत कर रहा था। दो तरह की, ना माफी में भी पड़ा होता है और इबादत भी कर रहा होता है, गुस्से में भी पड़ा होता है और कलाम भी पढ़ता है। दो तरह की जिंदगी। इस तरह की जिंदगी से मुझे और आपको निकलना पड़ेगा। जबूर क्या कहता है? जबूर नवीस, जबूर नंबर 119 उसकी 113वीं आयत। जबूर नंबर 119 और इसकी 113 आयत। मुझे दो दिलों से नफरत है, पर तेरी शरीयत से मोहब्बत करता हूं। आमीन। दाऊद क्या कह रहे हैं? और जब आप जबूर गाते हैं, मैं तो दूर रवे जो है खोट दिला, ना मैं मेल बुरे नाल रखांगा।
आज बहुत दफा हम जो दो दिले हो रहे हैं, वजह है हम दो दिले लोगों के साथ उठते बैठते, रफाकत करते, खाते पीते हैं, वक्त गुजारते हैं, और वो हमारा दिल भी बदल देते हैं, हमारे ख्याल, हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। हमने दो दिली से नफरत करनी है, क्योंकि दो दिली हमें दो मालिकों की खिदमत करवाती है, क्योंकि दो दिली हमें बेक़याम कर देती है, एक पल में खुदा की तरफ और दूसरे पल में शैतान की तरफ। ऐसे रवैये में हम आ जाते हैं। पहला सलातीन 18वां बाब 21वीं आयत, एलिया इसराइलियों को ललकार पेश कर रहा है। क्या ललकार पेश कर रहा है वो? पहला सलातीन में 18वां बाब 21 आयत, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक खुरप जवाब ना दिया। आज कितने लोग हैं खुदा की इबादत भी करना चाहते हैं और फिर बुत परस्ती में भी पड़ा रहना चाहते हैं। एलिया ललकार रहा है, तुम कब तक दो ख्यालों में पड़े रहोगे और डावाडोल रहोगे? आज बहुत से लोग दो ख्यालों में हैं, बहुत से लोग डावाडोल हो गए हैं, और ऐसे लोग खुदा से आग नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हैं आसमान से आग आए तो आपको एक दिला होना पड़ेगा, एक दिल एक जान होकर खुदा के हजूर चलना पड़ेगा। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद को प्यार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आसमान से आग आए, आपके हालात, आपके घर के हालात, आपकी रूहानी जिंदगी यकसर बदल जाए, आपको दिल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको दो दिली से डावाडोल होने वाली तस्वीरों से निकलना पड़ेगा, एक तरफ आना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। और जिसने फैसला किया उसकी जिंदगी में मौजा हो गया। जिसने फैसला किया कि मैं दो दिला नहीं रहूंगा, मैं एक तरफ आऊंगा, उसकी जिंदगी में खुदा की कुदरत ने जो है वो कसरत से काम करना शुरू कर दिया। ये फैसले की घड़ी है, मैं कैसी जिंदगी गुजारूं। मेरे जीजो, हमारी बरकतें का दारोमदार हमारे रवैये पर है। हम किस नीयत से खुदा की तरफ आ रहे हैं? दो दिले हैं या हम खुदा पर भरोसा रखते ईमान में तवक्कल में एक दिल है? तो दो दिली के नताइज क्या हैं? यकूब के खत के मुताबिक दो दिली बेक़यामी को लेके आती है, डावाडोल कर देती है, कभी ज्यादा रूहानी और कभी ज्यादा जिस्मानी। दो दिली दो मालिकों की खिदमत करवाती है, बुत परस्ती। हमारी आंखें इंसानों पर लग जाती हैं, इंसान पर आंखें लगाकर हम कड़वे मनफी हो जाते हैं। बहुत से दिल जो गुस्से में कड़वाहट में है, उसकी वजह यह नहीं कि किसी ने उनके साथ बुरा सलूक किया है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने इंसान पर तवक्कल किया था और उनकी तवक्को पूरी नहीं हुई है, और वो कड़वाहट में, गुस्से में, नामाफी में फंसे हुए। ये बेदिली का नतीजा है, दो दिली का।
फिर रूहानी बदकारी आ जाती है, दो ख्यालों में डावाडोल रहते हैं। जैसे एलिया कह रहा है, आज के दिन तुम फैसला करो किसकी पैरवी करनी है। यह आपका फैसला है कि आप बेक़याम रहेंगे या आप खुदावंद के साथ चलेंगे, एक तरफ आएंगे। दो मालिकों की खिदमत करेंगे या एक ही आपका मालिक होगा। इंसानी मुआशरे में भी अगर आप दो लोगों को खुश करेंगे, दोनों ही समझेंगे ये मेरा सगा नहीं है, दोनों ही आपकी मालकी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक तरफ होंगे खुदावंद यीशु की तरफ, तो वो फातेह यीशु आपके लिए, आप क्योंकि उसने आपकी खातिर खून दिया है, आप अपने नहीं कीमत से खरीदे हुए हैं, वो आपके लिए कुदरत वाले काम करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। तो दो दिली पर गालिब आने के लिए क्या करें? खुदा से हिकमत मांगे। यकूब के खत पहला बाब 5वीं से 8वीं आयत। दो दिली पर गालिब आने के लिए खुदा से हिकमत मांगे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मुलामत के किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानित होता है। आमीन। तो दो दिली पर गालिब आने के लिए हिकमत मांगे। खुदा मुझे समझ दे, खुदा मुझे फहम दे, अबलीस के हीलों को समझने के लिए फजल दे। खुदा मेरी मदद कर, मुझे दो दिली पर गालिब आने का फजल दे। खुदा से हिकमत मांगे, फिर खुदा के कलाम पर गौर करें। खुदा के कलाम पर क्या करें? गौर करें। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, उतना ज्यादा आपका ईमान, भरोसा खुदा पर बढ़ेगा। आमीन। आपका तवक्कल, आपकी तवक्को इंसान से हटकर खुदा पर हो जाएगी। फिर खुदा दरवाजे खोलेगा, वो किसी को भी इस्तेमाल करे, कैसे भी इस्तेमाल करे। आमीन हालेलुया। फिर फैसला करें कि मैं एक ही मालिक की खिदमत करूंगा। हां की जगह हां कहें और ना की जगह ना कहें। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो बाकी तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। आमीन। तो दो दिला शख्स जो है, दो में लापता है, लेकिन जो एक दिला है, खुदा पर जिसका भरोसा है, वो क्या करता है? पहले खुदा की बादशाही, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करता है, और फिर सारी चीजें उसके पीछे पीछे आती हैं। आमीन। दो दिला शख्स चीजों के पीछे भागता है, रोज भागता है, सुबह से लेकर भागता रहता है, और चीजें बरकतें उसके आगे आगे भागती हैं। लेकिन जिसका भरोसा खुदा पर है, वो आगे आगे चलता है और चीजें उसके पीछे पीछे आ रही आती हैं। आमीन। उसे किसी चीज की कमी, क्योंकि कलाम लिखा है, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। आए एक मालिक रखें, खुदावंद यीशु को अपना खुदावंद कहें, अपना जीवन, अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उसे दें। हालात के बहकावे में ना आए, दो मालिकों की खिदमत ना करें, अपने दिल पर की हिफाजत करें और अपने दिल को जो है पहचाने जाने, गौर खोज करें। आज फैसला करें कि मैं किस तरफ जो है वो जाऊंगा। आए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हम मिलकर दुआ करेंगे।